अफगान वॉइसेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। पैम्पलेट के इस प्रोग्राम में हम आपको अफगानिस्तान से वहां की कुछ ऐसी कहानियां लेकर आते हैं जो आपको बताती हैं कि वहां के रोजमर्रा की जिंदगी में क्या चल रहा है। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे अफगान से जिसकी अफीम की फसल तालिबान ने बर्बाद कर दी। दुनिया भर में अफीम उत्पादन का 90% उत्पादन अफगानिस्तान में होता है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को 1.5 साल से अधिक समय हो चुका है। आपको याद होगा कि तालिबान के कब्जे के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबानी प्रवक्ता जुबिल्ला मुजाहिद ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की थी कि वह अफीम की खेती रोकने में तालिबान की मदद करे। अफगानिस्तान का अफीम से क्या संबंध है, इस पर लंबे समय से कई तथ्य सामने आते रहे हैं। अफगानिस्तान की कुल आमदनी का 60% हिस्सा उसी अफीम से आता है जिसे कि अंग्रेजी में ओपीएम कहते हैं। आज हम आपको ले चलते हैं अफगानिस्तान के दंड इलाके में, जहां तालिबान को सूचना मिली कि वहां पर कुछ किसान अफीम उगा रहे हैं। अफीम यानी ओपीएम हेरोइन जैसे ड्रग्स बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन। दुनिया भर में अफगानिस्तान इसी अफीम के उत्पादन का एक बहुत बड़ा उत्पादक है। ऐसे बहुत सारे स्मगलर्स के ग्रुप हैं जो अफगानिस्तान और सीमावर्ती इलाकों से इस अफीम की तस्करी पाकिस्तान और भारत जैसे देशों में करते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि एशिया और यूरोप के साथ साथ विश्व के तमाम देशों में यहाँ से तस्करी की जाती है। मगर इस साल तालिबान ने घोषणा की है कि वे इस बार अफीम की फसल को तबाह कर देंगे। एक ऐसा किसान भी है जिसने चुपके से अपने खेतों में अफीम उगाई थी। ये चार दीवारी से घिरी हुई जगह है। उसने ये अफीम इसलिए उगाई थी ताकि वो इससे कुछ पैसे कमा सके और अपने बच्चों का पेट भर सके। लेकिन आज तालिबानी लड़ाकों का एक समूह यहाँ आया और उसकी लगभग तैयार हो चुकी अफीम की फसल तबाह कर डाली। कांधार, हेलमंद और जाबुल में अफीम की खेती कोई नई बात नहीं है। जो चाहता है वो यहाँ अफीम उगाता है। लेकिन इस बार तालिबान ने अफीम ना उगाने के सख्त निर्देश दिए हैं। मेरा मानना है कि तालिबान ने तकरीबन 600 एकड़ अफीम इस साल नष्ट कर दी होगी, लेकिन ये संख्या भी बहुत कम है। जिस किसान की अफीम की फसल तालिबानी लड़ाकों ने तबाह कर दी, उसने हमसे बात करने से इनकार कर दिया। वो इस पर बात इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि उसे डर है कि अगर उसने अफीम उगाने की बात कबूल कर ली तो उसे इसकी सजा भुगतनी होगी। लेकिन उसका कहना है कि ये अफीम उसके बच्चों ने उगाई थी और उसे इसका पता तक नहीं था, इसलिए वो मीडिया में तालिबान के खिलाफ बोलने को तैयार हुआ। इस बुजुर्ग ने, जो कि खेत की दूसरी ओर खड़ा है, उसने अपना चेहरा भी छिपाया हुआ है और हमसे बात की। तालिबान ने अपने लोगों से कहा कि अफीम की फसल को तबाह कर दो और देखते देखते सब खत्म हो गया। तालिबान ने बच्चों का सहारा लिया और अफीम की फसल नष्ट कर डाली। अफगानिस्तान की धरती दुनिया में सबसे ज्यादा अफीम पैदा करने के लिए भी जानी जाती है। साल 1994 में अफगानिस्तान में 3500 टन अफीम का उत्पादन होता था और 2007 में यह बढ़कर 8200 टन हो गया। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार साल 2020 में अफगानिस्तान के किसानों ने 2300 टन अफीम का उत्पादन किया। हमें तालिबान से इस इंटरव्यू की इजाजत बड़ी मुश्किल से मिली। उसने कई राज सामने रखे। आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे किसान बहुत निराश लग रहा है। शायद वो नहीं जानता था कि उसकी अफीम की फसल इस तरह से खत्म कर दी जाएगी। भाई, मेरा नाम अब्दुल मोहम्मद है। मैंने तकरीबन 1.5 एकड़ जमीन पर अफीम की फसल लगाई थी। इसे ओपीएम भी कहते हैं। मैं नहीं जानता कि मेरे अलावा यहाँ और कितनों ने अफीम बोई थी, लेकिन मैं बस अपनी बात जानता हूँ। बच्चों ने यहाँ अफीम छिड़क दी, बारिश हुई और ये पौधे उगाए। हमने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। मैं गरीब आदमी हूँ। मुझे लगता है कि अफीम से हमारी गरीबी और मुश्किलें दूर होगी। मैंने ये सोचकर इन पौधों को बड़ा होने दिया। आर्थिक समस्याएं तो है ही। अगर मुझे बताया होता कि अफीम बोने पर पाबंदी लगाई गई है तो मैं इन पर पानी नहीं डालता। मैंने इस फसल को तैयार होने दिया क्योंकि मैं अपने बेटे के बारे में सोच रहा था। मैंने ऐसा आमदनी के लिए किया। एक दौर था जब यहाँ अफीम उगाई जाती थी और फिर 18 सालों तक यहाँ अफीम की फसल पर एकदम प्रतिबंध लग गया। मैंने पिछले साल इस खेत में गेहूं उगाए थे।
जिससे मैंने 40 बुशेल कमाए, लेकिन इस साल हमें कुछ नहीं मिला। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी आर्थिक मदद करे। गरीब और मिडिल क्लास को एक ही नज़रिए से देखा जाना चाहिए। अगर अफीम उगाने पर पाबंदी है तो फिर सभी लोगों की अफीम तोड़ी जानी चाहिए। मेरे अफीम के खेत बर्बाद करती है। मेरे परिवार में 35 सदस्य हैं और वह सब भूखे रहने वाले हैं। समस्या यही है। सिर्फ एक गाय से हमारा क्या होगा? इसके बाद किसान ने हमसे इंटरव्यू देने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। हमने एक तालिबानी से बात करने की कोशिश की। ये उन लड़ाकों का लीडर है। आज हम मटमली जा रहे हैं। ये डांड का छठा जिला है। हमारे मुजाहिदीन ने हमें एक खबर दी है कि कोई यहाँ अफीम उगा रहा है। हम अपने हथियारबंद लड़ाके लेकर आए हैं। तुम सारे मीडिया वाले और ड्रग्स एजेंट्स देख लो, हमने सारी अफीम नष्ट कर दी है। इस्लामिक अमीरात के तालिबान लीडर ने हमें सारी अफीम तबाह करने के आदेश दे दिए। अगर कोई ये उगाएगा तो हम उसकी सारी फसल खराब कर देंगे। हमने दुनिया से वायदा किया है कि हम अफीम बर्बाद कर देंगे और इस वादे को पूरा करके रहेंगे। हम ओपियम को सब जगह से नष्ट कर देंगे। नवंबर 2017 अमेरिका ने आयरन टेम्पेस्ट नाम से एक अभियान चलाकर अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था के सबसे मजबूत स्रोत पर हमला करने की बात कही थी। जबकि हकीकत यह है कि 1970 के दशक में अफगानिस्तान में अफीम का उत्पादन बड़े स्तर पर हो रहा था। 2001 में तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान में अफीम की पैदावार में 10 गुना कमी आई और फिर अमेरिका के आने के बाद अफीम का उत्पादन उसी स्तर पर होने लगा जैसे कि 1970 के दशक में था। सोवियत संघ ने तो यहां तक आरोप लगाए थे कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के एजेंट अफगानिस्तान से अफीम की तस्करी में मदद कर रहे थे।